अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम उसामा इखलाक है। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे वीएम वेयर के ऊपर सेंट ओएस इंस्टॉल करने की। हमने उसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी थी, तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और अगर मैं इसको नेक्स्ट करूं तो यहाँ ये स्क्रीन हमारे पास आई थी। हमने एंटर प्रेस किया था। एंटर प्रेस करने के बाद जो आपने आईएसओ वीएम के अंदर पुट करवाई हुई है, तो उसको आप चेकिंग करने के लिए ये मैसेज दे रहा है कि उसको मैं चेक कर लूँ। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ओके करें या स्किप करें। मैं अक्सर इसको स्किप कर देता हूँ, क्योंकि आपको दोनों सूरत हाल में पता लग जाएगा कि आपका इमेज सही है या नहीं है। तो इसके बाद जो है कुछ टाइम वो लगाएगा अपने प्रोसेसिंग में, और हो सकता है एक आध ऑप्शंस भी आपसे पूछें, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट आप रहने दीजिएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट देने के बाद जो है थोड़ी सी इंस्टॉलेशन करेगा। ये इंस्टॉलेशन करने के बाद जो है आपको इस तरह का स्क्रीन सामने शो अप कर देगा। शो अप करने के बाद जो है आप इसको यहाँ से नेक्स्ट करेंगे जो लास्ट में लिखा हुआ है, और नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस मांगने लगेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, कौन सा नेटवर्क एडोप्टर सेलेक्ट करना है। तो इस तरह के मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, तो आप एक एक पे क्लिक करते रहेंगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आती जाएगी और उसको आप कॉन्फ़िगर करते जाएंगे। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ इंग्लिश सेलेक्ट करके, या आप अपनी डिज़ायर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में पूछ रहा है, कीबोर्ड कौन सा आप यूज़ करते हैं, तो यूएस इंग्लिश आएगा इस पर। और यहाँ नेक्स्ट स्क्रीन में आपको ये शो आउट कर रहा है कि आपको पार्टीशन कौन सा बनाना है। तो अगर आप फिज़िकल मशीन पे कर रहे होंगे इंस्टॉलेशन, तो आप उसके ऊपर पार्टीशन अपने लिहाज से बनाएंगे। लेकिन अगर वीएम के ऊपर कर रहे हैं तो हम इसके ऊपर एक ही पूरा पार्टीशन बनाते हैं, मुख्तलिफ़ पार्टीशन को हम नहीं यूज़ करते, ताकि हम बआसानी उस पर वर्कआउट कर सकें। तो इसको हम चेक नहीं लगाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन है जो आपके सामने आएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जिस तरह से इस स्क्रीन पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप उसको नेक्स्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप चेक लगा के नेक्स्ट करेंगे तो आपको वो इसकी आगे फर्दर डिटेल्स में लेके चले जाएगा। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन है उसको ही यूज़ करने हैं इसमें, और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आपसे ईथरनेट की सेटिंग्स के हवाले से पूछ रहा है कि आप उसको ऑटोमेटिक रखना चाहते हैं या मैनुअली रखना चाहते हैं। तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ऑटोमेटिक रखें, ताकि आपका डीएचसीपी राउटर जो है इसको आईपी असाइन कर सके, और आईपी असाइन कर सके तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी आईपी को असाइन करने में। मैनुअली जो है आप रियल टाइम एनवायरनमेंट में हम करते हैं, जब हमारे पास लाइव आईपी होती है या कोई वेबसाइट के ऊपर जो है हमें इसको होस्ट करवाना होता है, या वेब सर्वर के ऊपर होस्ट करवाना होता है, तो हम इसको करते हैं। लेकिन अभी आप जो है जहाँ पे जो है मैनुअली पे चेक लगा हुआ है, लेकिन हमें मैनुअली पे चेक नहीं लगाना, हमें ऑटोमेटिक पे चेक लगा के नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद जो है ये लैंग्वेज हमसे पूछ रहा है, जो आपकी लैंग्वेज है डिज़ायर, उस लैंग्वेज पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट का ऑप्शन प्रेस करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो आपको ये पासवर्ड की कंफर्मेशन मांगता है कि आपको इसका पासवर्ड क्या रखना है। इस पासवर्ड को जो है आप अपना कोई भी मर्ज़ी का पासवर्ड रख सकते हैं, लेकिन याद रहे कि यूज़र नेम आपसे जब वो CLI मोड पे पूछेगा इस इंस्टॉलेशन मेथड के बाद, तो आपको यूज़र नेम जो है, क्योंकि हमने यहाँ कोई यूज़र क्रिएट नहीं किया है, तो जो मेन यूज़र होता है उसको हम रूट कहते हैं, रूट ROOT। रूट यूज़र नेम में डालेंगे, और यहाँ जो पासवर्ड आप देंगे वो डिज़ायर पासवर्ड है आपका, उसको देकर आप लॉगिन हो सकते हैं। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आई है कि आपको पासवर्ड तो दे दिया आपने, लेकिन जब ये मेन्यू आपके पास आएगा तो वो आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं सेंट ओएस का। वर्जन से मतलब वर्जन तो 5 है, लेकिन कौन सी कैटेगरी इंस्टॉल करना चाहते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप आ रहा है, और डेस्कटॉप के DE आ रहा है, सर्वर आ रहा है। तो हम अभी जो है क्योंकि एस्ट्रिक्स को हमें इंस्टॉल करना है, हम एज एस्ट्रिक के सपोर्टिंग OS के लिए हम सेंट OS को यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको CLI मोड पे कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा रिलायबल है बनिस्बत डेस्कटॉप के।
तो CLI मोड जो है हमेशा सर्वर मोड कहलाता है। तो यहाँ आप थर्ड ऑप्शन पे चेक लगाएंगे। ये जो डिज़ायर ऑप्शन पे चेक लगे हुए हैं ये सिर्फ CentOS इंस्टॉल करने के लिए लगे हुए हैं, जो कि GUI फॉर्म में होगा। हम यहाँ थर्ड ऑप्शन पे सर्वर पे चेक लगाएंगे और सर्वर पे चेक लगाने के बाद इसको बाय डिफ़ॉल्ट सारी सेटिंग्स छोड़ देंगे। ये कस्टमाइज़ नाउ पे नहीं चेक लगाएंगे, हम कस्टमाइज़ लेटर पे चेक लगाएंगे। चेक ऑटोमेटिकली कस्टमाइज़ लेटर पे होगा। और यहाँ पे जो है हम सर्वर को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप वो कर लेंगे तो आपके पास डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। तो सर्वर को सेलेक्ट करना है और बाय की सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है और उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो वो अपनी थोड़ी प्रोसेसिंग करके आपके पास फाइनल विंडो ये दे देगा कि आपने तमाम चीज़ें हमें दे दी हैं। उसके बाद अपनी जो भी आपने इनको कॉन्फ़िगरेशन दी हैं तो उसको फॉर्मेट करेगा और जो भी आपने चीज़ें बताई हैं उस लिहाज से तरतीब देगा। और इस तमाम प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद जो है आपको इस प्रोसेस के दौरान कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और प्रोसेस के बाद जो है आपका पास वेलकम टू CentOS की विंडो आ जाएगी जो अभी आपके सामने है। और इसके थ्रू जो है आप मतलब इसके बाद जो है आप रीबूट करवा के अपने सिस्टम पे आ सकते हैं। अब जब मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको दूंगा तो रीबूट के बाद जो स्क्रीन आएगी हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि CLI मोड पे किस तरह लॉगिन हुआ जाता है और उसकी फ़र्दर कमांड्स क्या क्या होती हैं और एस्ट्रिक्स को हम किस तरह उस पर इंस्टॉल करेंगे। आप लोगों के टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।